हेलो फ्रेंड्स। मेरे साथ आज कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हुआ ये कि मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट पे अपने घर का कुछ प्रोडक्ट सेल के लिए लगाया था जो मेरे लिए अब यूज़ का नहीं है। तो फालतू फिजूल की जगह ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो ये हुआ कि चलो भाई इसको ऑनलाइन जो आजकल वेबसाइट्स काफ़ी चली हैं उसी किसी एक वेबसाइट में, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सोचा अपलोड कर दूँ। और चलिए उसके थ्रू कुछ कुछ नहीं होगा तो प्रोडक्ट भी निकल जाएगा, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड किए हुए मुझे लगभग 4 से 5 दिन हो गए। कोई रिस्पांस नहीं आया। मैसेजेस बहुत आए लेकिन कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया कि जिससे लगे कि कोई जेन्युइन बंदा उसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है। उसे मतलब जो मैंने प्रोडक्ट लगाया था उसकी जो प्राइस थी, मैं जो चाहता था उतनी मुझे नहीं मिल रही थी। खैर, तो मुद्दे पे आते हैं। तो हुआ ये कि 12 तारीख की सुबह, जिस दिन मेरा जन्मदिन पड़ता है, उस दिन मैं सो रहा था। सुबह करीब 8:30-9 बजे करीब मेरे पास कॉल पे कॉल आई। एक कॉल आई, दो कॉल आई, तीन कॉल आई, चार कॉल आई। मुझे लगा यार कौन कॉल कर रहा है। पहले मुझे लगा कुछ कोई मेरा जानने वाला होगा जो मुझे विश करना चाहता है। लेकिन वो मतलब जो उसने जो कॉल किया, वो जो कॉलर था उसने बहुत तहजीब से मुझसे बात की कि हेलो, क्या आप ओएलएक्स पे जो ऐड लगाया आप वही बोल रहे हैं? तो मैं थोड़ा नींद में था तो मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा ऐड कौन सा? बोले अरे वो टीवी का। हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। तो एक कोई मतलब जिनकी आवाज़ आ रही थी, उनकी आवाज़ से उम्र तकरीबन 40 से 45 साल की लग रही थी। तो उन्होंने यही कहा कि आपने जो टीवी का ऐड लगाया है, मैं वो टीवी लेना चाहता हूँ। आ, वो जो मैं प्रोडक्ट बता रहा था वो प्रोडक्ट टीवी थी मेरी। जो टीवी का आपने ऐड लगाया है मैं वो टीवी लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है। तो मैं नींद में था उस वक्त, सोए रहा था। रात को काफ़ी मैं देर रात तक, लेट नाइट तक मैं जागा था। तो मैं नींद में था काफ़ी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप उसको सेल करना चाहेंगे? मैंने कहा बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने लगाया हुआ है। तो बोले कि आपको मतलब मैं जो पैसे हैं वो कैसे मैं भेज दूँ? पेटीएम से भेज दूँ, कैश दे दूँ, कैसे दे दूँ? तो मैं एकदम शॉक कि यार बर्थडे का सुबह सुबह ही कोई आदमी सेल ले रहा है, चलो यार बर्थडे आज तो अच्छा मनेगा। तो मैंने कहा मैं जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप मुझे दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चलिए आपको पेटीएम कर दूंगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, कर दीजिएगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या मतलब कंडीशन कैसी है, क्या मतलब, इस हिसाब से उन्होंने मुझसे बात की कि मुझे लगा कि जेन्युइन बंदा है कोई जो वाकई इंटरेस्टेड है। तो प्रोडक्ट लगाने के कई दिन तक मतलब धूल धक्कड़ जम गई थी। तो मैंने तुरंत सोचा कि यार चलो आएगा वो बंदा, देखेगा तो चलो उसको साफ़ कर दूँ। तो मैंने प्रोडक्ट प्रोडक्ट साफ़ कर दिया। और हाँ, उसने मुझसे कहा कि मैं 1-2 घंटे में आऊँगा आपको प्रोडक्ट लेने। और मुझसे उसने ऐसे बात की थी कि मैं उसका नाम जगह मुझे याद नहीं आ रहा है। उसने मुझसे कहा कि मैं एक्स वाई जेड जगह से बोल रहा हूँ और आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो मैंने कहा कि मैं पर्टिकुलर एरिया से बोल रहा हूँ। मैंने एक लैंडमार्क बताया अपना, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ। क्या आप जानते हैं उसको? तो बोले हाँ हाँ हाँ, मैं उसको जानता हूँ। तो फिर उसके बाद, हाँ फिर मैं उसको जानता हूँ। तो हमने कहा कि थोड़ा जल्दी आ जाइएगा 12 बजे से पहले, नहीं तो मैं कहीं निकल जाऊँगा। तो बोले ठीक है, मैं आ जाऊँगा। मैं अपने लड़के को भेज रहा हूँ, आप उसको कहीं बेचिएगा मत और उसको दिखा दीजिए कि वो सेल हो गई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद वही मैं जो धूल धक्कड़ साफ़ कर रहा था, मैं वहाँ बताता हूँ। धूल धक्कड़ मैंने साफ़ की, सब चेक किया, रिमोट वमोट चेक किया, सब सही हो गया। अभी ये सब करते हुए मुझे घंटा 1.5 घंटा भी नहीं बीता तो मेरे पास फिर कॉल आई। इस बार नॉर्मल कॉल नहीं थी, व्हाट्सएप कॉल आई मेरे पे। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना और भूल गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप व्हाट्सएप पे हो? तो मैंने कहा हाँ मैं हूँ व्हाट्सएप पे, इसी नंबर पे हूँ जिस पे आपने मुझे कॉल की है। तो उन्होंने कहा मुझे आप अपना नाम और डिटेल अपना भेज दो। तो भाई मैंने जब बात की थी तो मुझे सब कुछ चीज़ें सही लगी थी, जेन्युइन लगा था बंदा सामने वाला। तो मैंने अपना नाम और अपना एड्रेस विथ लैंडमार्क उनको सेंड कर दिया था। हाँ, फिर जब मेरे पास दोबारा व्हाट्सएप कॉल आई, तो व्हाट्सएप कॉल में सामने वाले बंदे मुझसे कह रहा है कि ये बताओ, मैं डायरेक्ट मुझसे कह रहा है, ना इधर की बात ना उधर की बात, मुझसे डायरेक्ट कह रहा है
कि ये बताइए कि मैं आपको पेटीएम कर दूं कि जीपे करूं, क्या करूं आपको? तो मैंने कहा कि अरे भैया पहले आप देख तो लो। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि यार बर्थडे का दिन है, कहीं अमाउंट भेजा और मुझसे खर्च वर्च हो गया, उसको पसंद ना आया प्रोडक्ट, कहीं वापस ना ले लिया। तो मैंने उससे कहा कि भैया, अरे भैया अपना क्या नाम से, पहले आप आकर देख तो लो। तो बंदा मुझसे कह रहा है, अरे मेरी तो लाखों का टर्नओवर है, मैं यही सब काम करता हूँ, मैं कुछ पैसों के लिए मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, आप अपना नंबर बताओ, जीपे बताओ या गूगल पे बताओ या पेटीएम बताओ। तो मैंने कहा कि मुझे लगा कि यार होगा, मतलब अभी तक मुझे डाउट नहीं हुआ था। मैंने लगा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आप इस पर्टिकुलर जो नंबर जिस पे आप व्हाट्सएप किए हैं, कॉल किए हैं, आप मुझे उस पर भेज दीजिए। तो हमने चलो ठीक है, कोई नहीं, आ जाएगा, सही लगेगा ठीक है ना, मैं रिटर्न कर दूंगा। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि क्या कहा था उसने, हाँ उसने मुझसे कहा कि मैं आपको कुछ अमाउंट भेज रहा हूँ, आप चेक करके बताओ कि आया कि नहीं, अभी भी मुझे कोई डाउट नहीं हुआ। तो उसने मुझे एक व्हाट्सएप पे एक पिक भेजी। तो आजकल होता नहीं है, आप किसी को मैसेज पेमेंट करिए, पेमेंट सेट करने के बाद उस पर्टिकुलर पेमेंट को जो आपने सेंड की है आप उसको एज शेयर कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। मुझे लगा कि वैसी कोई इमेज है कि बंदे ने कुछ पेमेंट किया है और मुझसे क्रॉस चेक करवा रहा है कि ये जो पेमेंट हुई है कि नहीं, सही अमाउंट अकाउंट में आई है कि नहीं। तो मैं उससे तब तक ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहा था, व्हाट्सएप पे ही कॉल हो रही थी। फिर मैंने उस इमेज पे क्लिक किया, अरे भाई साहब वो इमेज जो था क्यूआर कोड था। और वो क्यूआर कोड जो था उसमें 2 रुपये समथिंग, कुछ 2 रुपीज़ लिखा हुआ था। अब मेरा माइंड स्ट्राइक किया, यार यार क्यूआर कोड तो पैसे लेने के लिए नहीं होते, पैसे किसी को देने के लिए होते हैं। मतलब आप स्कैन करके, जैसे कहीं शॉपिंग पे आप जाओ, दुकानों के बाहर लगा रहता है, स्कैन करिए फिर पेमेंट करिए। अब कुछ एक मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखी हुई थी, और ऐसे चलते चलते दोस्तों दोस्तों से बात हो गई थी कि यार ऐसे मेरे साथ हुआ, वैसे मेरे साथ हुआ। यार मुझे भी लगा कि कहीं ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। तो हमने उसकी कॉल आई तो पहले तो मैंने कॉल रिसीव नहीं की। फिर तुरंत मैंने गूगल सर्च किया कि क्यूआर कोड भेजा अगर कोई है तो कैसे स्कैम हो सकता है। तुरंत एसबीआई की गाइडलाइंस आई, मेरा अकाउंट एसबीआई में है। तो एसबीआई की तुरंत मैंने गाइडलाइंस में देखी, उनके ऊपर एक वीडियो भी बना हुआ है। मैं उसको इस वीडियो के साथ इस सॉरी, मैं उसको इस वीडियो के साथ आप अभी शेयर कर दूंगा। तो वो गाइडलाइन भी आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा, अरे बाप रे, बच गया। फिर मैंने उसको कुछ रिप्लाई नहीं दिया, मैंने उसको यही बस लिख के भेजा कि मैं उसको सेल नहीं करना चाहता हूँ, यू आर नॉट अ जेन्युइन पर्सन, और कह के वहाँ पे बंद हो गया। फिर ना उधर से कॉल आई ना कुछ आया। एट लास्ट मुझे सब होने के बाद, अगर वो जेन्युइन बंदा होता तो रिप्लाई या रिस्पॉन्स ज़रूर करता कि अरे भाई ऐसा नहीं है, ये है वो एक्स वाई जेड, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तो उससे क्लियर हो गया कि ही इज़ अ फ्रॉड, वो एक फ्रॉड था। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद यही है कि जो मेरे साथ ये वाक़या हुआ है, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी और के साथ होता है तो वो अवेयर रहें और ऐसे स्कैम्स में फंसने से बचें। क्योंकि यार बड़ी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं, और एक झटके में ऐसे पैसे निकल जाए ना तो कलेजा मुंह तक आ जाएगा। तो मेरी आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, या जिसके जो भी आपका मीडियम हो सोशल नेटवर्किंग पे, उस पर आप शेयर करें। ये कोई मैं सब्सक्राइबर पाने के लिए या व्यूज़ पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये बस मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, अगर हो तो वो इस चीज़ से बच सके। क्योंकि ऑनलाइन इतने स्कैम, इतने फ्रॉड्स, इतनी फोर्जरीज हो रही हैं कि एक नॉर्मल इंसान, अब मतलब मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, मतलब एक इतना एजुकेटेड हूँ कि मैं समझ सकूँ, जब वो मैं मुझ जैसा इंसान के बहकावे में आ सकता है तो कोई भी आ सकता है। तो मेरा बस यही है कि अगर आप कोई भी इस टाइप का प्रोडक्ट ऑनलाइन लगाएं, सेल के लिए लगाएं, कई भी साइट से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हो सकता है कल की डेट में वो क्लेम करने लगे कि आपने मेरा नाम क्यों लिया, फलाना फलाना। तो ऑनलाइन जो साइट्स हैं उस पर अगर आप सेल पे या किसी चीज़ पे लगाते हैं तो एकदम आप निश्चिंत हो जाए, जेन्युइन बंदा हो सामने का, ऑथेंटिक हो, तभी करें। और कभी भी अपना ओटीपी, सीवीवी
या बैंक डिटेल्स किसी से शेयर मत करिए, बैंक खुद कहता है आपसे। और बस अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर मत करिए, क्योंकि कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है। और कभी भी आपके मोबाइल पे कोई भी मैसेज आए और उसमें लिंक दिया हो, और वो मैसेज जो है चाहे कोई भी ऑथेंटिक हो चाहे किसी का भी हो, उस लिंक पे कभी भी आप क्लिक मत करिए। अगर आपको बहुत क्लिक करने का मन है, देखना चाहते हैं कि वो क्या है, उस लिंक को किसी तरीके से आप अपने, अगर आपके पास सिस्टम है, उस पर टाइप कर लीजिए। फिर एक बढ़िया, अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस पड़ा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर लिंक को आप खोल कर देख सकते हैं। जैसे अगर आपके मन में बहुत उत्सुकता है कि वाकई उसके अंदर है क्या, मोबाइल पे आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो हैकर्स और स्कैमर्स होते हैं वो इन्हीं सब लिंक्स के थ्रू आपका मोबाइल पूरा एक्सेस कर सकते हैं, और पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल से निकाल सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश यही किया करिए कि कोई भी लिंक आए उसको ओपन मत करिए। और एक चीज़ और, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, आप एंड्रॉयड पे यूज़ करते हैं, तो कोशिश यही किया कीजिए कि आप थर्ड पार्टी ऐप मत इंस्टॉल किया कीजिए। जो भी किया कीजिए प्ले स्टोर से किया कीजिए, क्योंकि जो भी प्ले स्टोर होता है उसमें सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस होते हैं जो आपके मोबाइल को सेफ रखता है अनअवेयर अटैक्स से, साइबर अटैक से, साइबर बुलिंग से, सबसे आपको बचा के रखता है। तो कोशिश आप ये कीजिए कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर से ही गेम या कोई भी ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। तो चलिए फिर ये वीडियो यही कंप्लीट करते हैं। होप मेरी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए काफ़ी होगी। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं फिर कहूँगा कि आज की डेट में भरोसा करिए, लेकिन सोच समझ के करिए, कि क्योंकि सामने वाले का कोई भरोसा नहीं है कि वो उसकी इंटेंशन क्या है, वो कब किस किस फॉर्म में आपका इस्तेमाल कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बस यही बातें आपको बतानी थी, आपको अवेयर करने के लिए। चलिए फिर, हैव अ गुड डे।